हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मुझसे रेगुलरली पूछते रहते हैं कि सर ऐसी कौन सी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी डिपार्टमेंट में मिल जाए या एजेंसी में मिल जाए और वहाँ पे हमें कुछ स्टाइपेंड भी मिलता रहे अपने काम के बदले में और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिले। तो ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बहुत सारे अलग अलग ऑफिसेज हैं या अलग अलग पार्ट्स हैं जो इंडिया में अलग अलग जगहों पे सिचुएटेड हैं। और यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आजकल पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा निकल करके आ रही हैं। और मैंने इससे पहले एक और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो DRDO में आई थी उसके बारे में भी आपको बताया था, पेड अपॉर्चुनिटी थी वो भी, और आज की भी पेड अपॉर्चुनिटी है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल के कंटेंट से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे इंटर्नशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ये सपोर्ट, इस सपोर्ट से हम अपनी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा पाएंगे जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती और उनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसी उम्मीद के साथ, इसी सपोर्ट की उम्मीद के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट आप देख लीजिए, drdo.gov.in, कैरियर्स का पेज है ये, और ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको करियर्स विद DRDO यहाँ पे नज़र आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग सीरियल नंबर दिए हुए हैं, टाइटल दिया हुआ है, लास्ट डेट दिया हुआ है, कैटेगरी, लिंक, डॉक्यूमेंट्स, स्टेटस और पब्लिश डेट दिखा हुआ है। दैट मीन्स अब यहाँ पे आप और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे एडवर्टीजमेंट फॉर पेड इंटर्नशिप फॉर परस्यूइंग इंजीनियरिंग साइंस PG स्टूडेंट्स इन DIBT मैसूर। अब DIBT भी DRDO का ही एक पार्ट है, मैसूर में सिचुएटेड है। और अगर हम लोग देखें तो इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 20th है, और यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट फॉर्म दिया हुआ है और 16th से ये शुरू है, 16th को ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो अब जल्दी से इस पेज के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसी अपॉर्चुनिटी है, क्या चीज़ है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पेज खुल करके आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पेड अपॉर्चुनिटी है। 11 जुलाई की इसके ऊपर डेट पड़ी हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली ये पब्लिश वेबसाइट पे 16 तारीख को हुआ है, तो ये हो गई इसकी डेट। ठीक है, तो एक मिनट मैं जूम आउट करता हूँ हल्का सा। हाँ जी, तो ये हो गया, और ये पेड इंटर्नशिप है जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, दिस इज़ पेड। और यहाँ पे इंजीनियरिंग और साइंस दोनों के ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है, PG स्टूडेंट्स के लिए है, DIBT मैसूर में। जो लोग जानना चाहते हैं कि DIBT का मतलब क्या है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़, तो ये बायो डिफेंस के एरिया में काम करती है ये संस्थान। इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं यहाँ पे, BT यानी कि ब्रांच कोड बायोटेक्नोलॉजी, MB यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में PG में हैं, इंजीनियरिंग या साइंस में, 6 महीने की इंटर्नशिप है, वैकेंसीज़ 2 हैं DIBT मैसूर में। तो यहाँ पे अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ऑफ अ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट इन MTech या MSc फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, चाहे आपने MTech किया हो या कर रहे हो, चाहे आप MSc कर रहे हो, फाइनल ईयर में होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क ट्रेनिंग विल बी 6 मंथ्स एंड विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, यानी कि आपको वहाँ पे जाना होगा और उसके बाद फाइनली जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। नेशनैलिटी सिर्फ इंडियन होनी चाहिए, और स्टूडेंट स्टडीइंग या स्टडीड आउटसाइड इन कंट्रीज़ आउटसाइड इंडिया आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। एज लिमिट आपकी 28 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, अगर स्टूडेंट का 85% मार्क्स से अबव है या 8.5 CGPA से ऊपर है तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट, इफ़ रिक्वायर्ड एंड इंटरेक्शन मे बी कंडक्टेड ईदर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोनिकली। मतलब ज़्यादातर संभावना है एकेडमिक मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, यानी कि कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके एकेडमिक मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो जा करके यहाँ पे इंटरेक्शन वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। स्टूडेंट्स मस्ट मेल देयर एप्लीकेशन, तो आपको हार्ड कॉपी वगैरह कुछ नहीं करनी है, मेल करना है, मेल डालना है।
और इंक्लोज्ड एज एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं दिखा दूंगा, उसको एनेक्जर ए बोल रहे हैं, टू द सेंटर हेड DIBT। आपको इस ईमेल आईडी पे इनका जो एनेक्जर ए है उसको फिल करके भेज देना है। कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन द सब्जेक्ट लाइन इन द ईमेल, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर पेड इंटर्नशिप, पोस्ट कोड भी लिखना है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ऑब्वियसली डिसिप्लिन नेम, पोस्ट कोड आपको लिखना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इनको ईमेल कर देना है। एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी आपको चाहिए होंगी और ये PDF फॉर्म में होना चाहिए स्पेसिफाइड ऑर्डर में। याद रखिएगा DRDO जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपने PDF का पेजेस भी ऊपर नीचे करे तो ये लोग आपके सिलेक्शन को मतलब आप क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपीज़ ऑफ ऑल प्रीवियस मार्कशीट्स, रेफरल, परमिशन लेटर फ्रॉम द कॉलेज, बायोडेटा, ड्यूली फिल्ड अंडरटेकिंग, गेट नेट स्कोर कार्ड अगर आपका एप्लीकेबल है, आपने क्वालिफाई किया है, और अवार्ड्स। बोर्डिंग एंड लॉजिंग के बारे में बात करें तो इंटर्नशिप के दौरान इस तरीके की जितनी भी चार्जेस होंगे वो आपको खुद ही आपको वहन करने होंगे, यानी कि इंस्टीट्यूट इसके लिए कुछ भी पैसे आपको नहीं देगा। नो सच एक्सपेंसेस विल बी रीइंबर्स्ड और प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्टाइपेंड की बात करते हैं तो स्टाइपेंड ऑफ इंटर्नशिप एंड रिटेंशन ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months इज ओनली एप्लीकेबल इफ स्टूडेंट हैज़ गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड completed minimum 15 days working days per month of a physically attendance at DBT. Payment will be made in 2 installments. First installment will be paid after completion of 3 months of training internship, and stipend will be paid directly in bank account of the student after completion of the 3 months. तो 6 महीने की है, पहले 3 महीने की एक साथ आएगी, फिर 3 महीने की एक साथ आएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है, यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ है बट अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें 5000 पर मंथ के हिसाब से इंटर्नशिप की स्टाइपेंड थी। तो अगर मैं उस हिसाब से ही जोड़ूँ, यहाँ पे मेंशन कुछ भी नहीं दिखा मुझे, तो अगर उस हिसाब से है तो 5 × 3 15,000 आपको पहले 3 महीने के मिलेंगे और 15,000 आपको बाद के 3 महीने के मिल जाएंगे। तो पहले 3 महीने और बाद के 3 महीने। लास्ट डेट जो रिसिप्ट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 20 जुलाई है और इन्फॉर्मेशन टू सेलेक्टेड स्टूडेंट 25 जुलाई और स्टार्ट जो है वो 1 अगस्त है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि किस तरीके से आप रेफरल या परमिशन लेटर, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे पिछली बार भी, तो परमिशन लेटर कॉलेज अथॉरिटीज़ से ओरिजिनल में आपको चाहिए होगा, जिसमें वो मेंशन करेंगे कॉलेज अथॉरिटीज़ की उनको आपको DRDO भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ऑल सेलेक्टेड इंटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ मेडिकल फिटनेस के लिए बैंक डिटेल्स, इसके अलावा आपको आधार कार्ड, अपना कॉलेज ID कार्ड देना होगा, ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्कशीट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको जब आप DIBT पहुँचेंगे तब की ज़रूरत पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपको अप्लाई करने के पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। कोई भी TA आपको यहाँ पे नहीं होगा, इंटायरली मेरिट बेसिस पे होगा यहाँ पे सिलेक्शन। और यस, तो ये मोटी मोटी कुछ बातें हैं और यहाँ पे देखिए एनेक्जर A के बारे में मेंशन्ड है। तो आप देख सकते हैं यही मेरा इस फॉर्म को हमको भरना है, इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह अटैच करके, इसमें सारी चीज़ें अटैच करके, और ये आपका जो रेफरेंस लेटर टाइप का जो था वो यही है। इसको आप पूरा फिल करवा लेंगे अपने कॉलेज अथॉरिटीज़ से और उसके बाद इसको सेंड कर देंगे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। अंडरटेकिंग भी आपको भेजना है। इसके बाद यस, तो इतनी चीज़ें हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कुछ चीज़ें अपने कॉलेज से भरवा करके इसको आपको ईमेल कर देना है। अभी भी टाइम है आपके पास, 20 तारीख लास्ट डेट है, तो 2-3 दिन अभी भी हैं। हालांकि ये पब्लिश ही कल हुआ है इनकी वेबसाइट के ऊपर, तो ज़्यादा टाइम नहीं था। तो एनीवेज़, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।